नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ईवीएस का पार्ट 1 to 6 आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो सारा वीडियो देख लिया है तो आशा है आपको ईवीएस में तो कम से कम 15 में 12, 13, 14 नंबर से कम नहीं आने वाला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं, अन्यथा आप पहले पार्ट 1 देखिए ताकि एक समझ आपकी बनेगी। हर एक पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप नहीं करके देखना है, लाइन बाय लाइन देखना है आपको, ठीक है। तो आज का जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पार्ट 2 है। आज ये वीडियो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एनसीईआरटी को पूरे देश में नोडल एजेंसी की मान्यता मिलेगी। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड परीक्षा आपको देनी है। बोर्ड परीक्षा किसकी होगी, किसमें? 12वीं में, और 10वीं में बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा। 9वीं से 12वीं की कक्षा तक सेमेस्टर में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो परीक्षा कैसी होगी 9वीं से 12वीं तक? तो सेमेस्टर में। स्कूलों के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाएगा। तो जो 21वीं सदी का प्रमुख यह है कि बच्चों को व्यवहारिक जानकारियों के साथ साथ उसको स्कूली शिक्षा देनी है और उनका समग्र विकास करना है। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूले में यह विकल्प शामिल किया जाएगा। किसको? संस्कृत को। तो संस्कृत को चुनने का आपको एक विकल्प मिलेगा और ये त्रिभाषा फॉर्मूले में शामिल होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा, मतलब परियोजना कार्य के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। विद्यार्थी के लिए साल में 10 दिन का बैगलेस, तो कितने दिन का? 10 दिन का बैगलेस पाठ्यक्रम होगा, यानी इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। सेकेंडरी लेवल यानी 12वीं कक्षा तक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लागू किया जाएगा। टीईटी के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा में विषयवार अंकों के आधार पर आपको वरीयता देगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू भी उसमें शामिल होगा और ये जो है निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी क्या होगा? लागू होगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। हाँ, टीचर को जैसे शिक्षा को छोड़कर किसी ब्लॉक में दे दिया जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट वाला ऑफिस में दिया जाता है, तो वो सब से हटा के शिक्षक को सिर्फ चुनाव ड्यूटी में लगाएंगे और शैक्षिक कार्यों में लगाएंगे। तो अलग से किस में लगा सकते हैं? सिर्फ चुनाव ड्यूटी में। स्कूलों में एसडीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, इसका फुल फॉर्म है एसडीएमसी का, याद रखना है, बनाई जाएगी। प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की जाएगी उसकी समीक्षा? तो 5 वर्ष में। और सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति होगी। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष मतलब इंटर के बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप 4 वर्ष का करते हैं तो आपका उसमें ऑनर्स का डिग्री भी मिलेगा और 1 वर्ष का बीएड का डिग्री भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन कह सकते हैं सत्र के अंत में जो एक आकलन एग्जाम होता है उसको कहते हैं। तो वहाँ पे वो आकलन नहीं करके नियमित और रचनात्मक आकलन को अपनाने पर बल दिया गया है। राज्य की खूबियों और जानकारियों के आधार पर सभी राज्य अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे और सभी स्थानीय भाषाओं में स्कूली किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर फोकस करेगा। ई सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाएगी। ई सामग्री, ठीक है, तो ऑनलाइन। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध ई पाठ्यक्रमों को 8 प्रमुख भाषाओं कन्नड़, ओडिया, बंगाली के साथ शुरू किया जाएगा। राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण यानी SSRA बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया जाएगा।
तो जो 2020 के अनुसार है, जो शोध करने वाले छात्र हैं उनके लिए स्नातक की डिग्री की अवधि कितने वर्ष की होगी, तो 4 वर्ष की। स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3 या 4 वर्ष की होगी। अब जो है स्नातक में अगर आप 4 वर्ष में से 1 वर्ष करके छोड़ भी देते हैं तो आपको उसका डिग्री मिलेगा। जैसे 1 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो आपको एक डिग्री मिलेगा, वो होगा प्रमाण पत्र उसका। 2 वर्ष पूरा करने के बाद स्नातक में आप छोड़ते हैं तो होगा डिप्लोमा। 3 वर्ष पूरा करके छोड़ते हैं तो मिलेगा आपको डिग्री, और 4 वर्ष पूरा करने पर शोध के साथ आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो शोध करने वाले छात्रों को 4 वर्ष का टोटल स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। तो किस कोर्स को किया गया है, एमफिल को। शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। तो शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। आगे आते हैं, नई शिक्षा नीति में 12वीं कक्षा के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, मतलब अगर 12वीं के बाद आप बीएड करते हैं तो वो 4 वर्ष का होगा। 3 वर्ष का आपका ऑनर्स होगा और 1 वर्ष का बीएड होगा। अगर आप स्नातक ऑनर्स के बाद करते हैं तो आपका 2 वर्ष का बीएड होगा। अगर आप परास्नातक पीजी करके आप करते हैं तो आपका 1 वर्ष का बीएड का कोर्स होगा। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट क्या होता है तो ये आपको आगे हम बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये होता है जिसमें छात्रों के प्रदर्शन का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। किसमें, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। दुनिया भर के बड़े विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय। तो पहले वो जो शिक्षा मंत्रालय था किस नाम से जाना जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और अब किस नाम से जाना जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय। यदि कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स को सीमित समय के लिए छोड़ सकता है और दूसरा कोर्स वो कर सकता है। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। ठीक है, तो संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स भी विकसित किए जाएंगे। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर, तो किस किस शिक्षा को छोड़ना है, तो याद रखिए चिकित्सा और कानूनी, ये 2 शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। तो भारत उच्च शिक्षा आयोग होगा उसमें चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर और जितने भी शिक्षाएं सभी को समाहित किया जाएगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक। सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना है। स्नातक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। तो ये क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। जो स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ेंगे उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफ़र ऑफ और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने के बाद मौका मिलेगा। तो आगे पीछे आपने बताया था क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है, तो यही होता है कि अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, आपने बीएससी में एडमिशन लिया है, तो अगर आप बीच में कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करके आप वो कोर्स कर सकते हैं जो आप दूसरा परचेज कर रहे हैं। फिर वो कोर्स पूरा होने के बाद आप ये वाला कोर्स फिर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका, जो स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ेंगे उन्हें क्रेडिट ट्रांसफ़र और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाएगा। और ये होता है स्नातक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम लागू होगा। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।